हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए मैं आप लोग को आगे टॉपिक जो लिखा हुआ है उस पर मैं विचार करती हूँ। तो चलिए आप लोग को टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए टॉपिक को और देखते हैं। तो चलिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला नंबर सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग पहले भी 2-3 में पढ़ते होंगे, तो आप लोग गुणनखंड करना सीख चुके होंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे मैं पहला नंबर पहला जो है कितना है, 15 और कितना का 20 का गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला नंबर तो 15 का मैं गुणनखंड करूंगी, तो वह संख्या देखिए। एक और है कि अगर किसी भी संख्या के अंत शुरू इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहती है, तो वह संख्या पूरी तरह से करती है, जैसा कि मैं पहले भी बताई होंगी। तो यहाँ पे इस संख्या के अंत में इससे मैच नहीं कर रहा है, यानी कि 2 से नहीं लगेगा, 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 से लगेगा, 3 बचे 15, 5 पंजा 5, ठीक है। अब मैंने 20 को गुणनखंड करूंगी, तो इस संख्या के इकाई स्थान पर 0 है, यानी कि 2 से लगेंगे। तो 2 से लगेंगे तो 2 दहाई कितना आता है, 2 दहाई 20, और यहाँ पे होता है 2 से लगाएंगे 2 बचे 10, 5 पंजा 5। अब यहाँ पे बताइए कि 15 को जब मैंने गुणनखंड की तो क्या मिला दोस्तों, नया जो नंबर जो मिला हमको, क्या क्या मिला, 3 गुने 5 गुने 1 मिला। और यहाँ पे जो 20 का मैं गुणनखंड की तो क्या मिला, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो मैं गुणनखंड की तो इस टर्म में मुझे नंबर्स मिले, ठीक है। तो अब इससे मैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करती हूँ, तो बहुत आसान ट्रिक है, बस ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो वैसा नंबर्स जो दोनों में मिले तो उसको क्या बोलते हैं, वह एचसीएफ का वैल्यू होता है। क्या मैं बोली कि वह डिजिट या वह नंबर जो दोनों में मैच करे वह एचसीएफ का वैल्यू होता है, सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताइए कि इसमें बताइए कि कौन कौन मैच हो रहे हैं। तो सबसे सिंपली बात है, देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ इसमें 1, 5 और 1 दोनों में मैच कर रहे हैं, यानी कि 5 गुने 1, यानी कि जो मैच करेंगे उसका एक ही नंबर लिखाता है। यहाँ पे 5 2 है, बट इसके जगह पे 1 लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 1 यानी कि 5। अब यहाँ पे देखिए, तो अब एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालना है, तो जो संख्या मैच नहीं कर रही है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। तो कौन कौन संख्या मैच नहीं कर रहे हैं, तो 3 नहीं मैच कर रहा है, इसमें 2 और 2, एक ही संख्या में 2 मतलब मैच करेंगे उसका नहीं लिया आता है, दोनों में जो जो मैच होता है उसी वही होता है एचसीएफ का वैल्यू। जो संख्या मैच नहीं करता है वह क्या होता है, एलसीएम का वैल्यू होता है, ठीक है। जो संख्या मैच नहीं करेगी वो किसका वैल्यू होगी, वह एलसीएम का वैल्यू होगा। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इसमें 3 नहीं मैच हो रहे हैं, और क्या कौन संख्या नहीं मैच हो रहे हैं, तो इसमें 2 नहीं मैच हो रहे हैं, फिर 2 नहीं मैच हो रहे हैं, और फिर क्या, जो संख्या मैच नहीं करते उसको लिखने के बाद और एचसीएफ का जो वैल्यू आएगा उसको रख दीजिए। तो एचसीएफ का वैल्यू आपका कितना आया है, 5। एचसीएफ का वैल्यू आपका कितना आया है, एचसीएफ का वैल्यू आपको 5 आया है, तो यहाँ पे जी 5 लिख दीजिए। अब यहाँ पे सबको गुना करने के बाद जो भी कुछ आपका नंबर्स मिलेंगे वह आपका एलसीएम का मान निकल जाएगा। अब बताइए कि आप लोग को गुना भी नहीं करना आएगा, बिल्कुल करने आएगा, क्योंकि आप लोग यूकेजी में ही सीख चुके होंगे। तो आप लोग खुद से गुना करने के बाद जो भी कुछ वैल्यू आएंगे वो एलसीएम का मान होगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से एक और है, जैसे मैं 2 गो था तो मैंने 2 गो, उसी तरह से 3 रहेंगे तो 3 रहेंगे। जैसे मैं 12 का निकालना है, 15 का निकालना है और 21 का निकालना है, तो 12 का निकालेंगे तो 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। फिर उसी तरह से 15 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 5 एकम 5, और यहाँ पे 21 का निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। अब बताइए कि यहाँ पे 12 का जब मैं गुणनखंड की तो क्या क्या मिला, 12 का जब मैं गुणनखंड की तो मेरा हमें मिला एक नया नंबर मिला, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, राइट। 15 का मैंने गुणनखंड की तो क्या मिला, यहाँ 15 का मैं गुणनखंड की तो 3 गुने में 5 गुने 1 मिला, ठीक है।
अब यहाँ पे 21 को मैंने जब गुणनखंड किए तो यहाँ पे 3 गुने 7 तो गुने 1, ठीक है। अब इससे हमको एलसीएम का मान निकालना है, तो इससे हमको एलसीएम का मान निकालना है तो क्या निकलेगा, इससे हमको एलसीएम का मान निकालना है तो यहाँ सबसे पहले तो आप एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। अभी जस्ट मैं दोस्त बताई कि एचसीएफ वही संख्या होता है जो मैच करता है। तो बताइए कि इसमें इस पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें 2 नंबर्स दिए थे, तो 2 को संख्या में मैच हो रहा था। अब इसको में 3 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, 10 दिया रहेगा, तो आपको 10 में देखना होगा कि कौन कौन संख्या 10 में मैच कर रहे हैं, वही आपका एचसीएफ का वैल्यू होगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसको में कौन कौन संख्या मैच हो रहे हैं, तो बताइए कि इसको में वह संख्या जो तीनों में मैच करता है, मैं तो यही बोली ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसको में तो कोई संख्या इसमें बस एक है, एक ही एक नंबर ऐसा है जो तीनों में मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कहिएगा कि नहीं ऐसा भी नहीं, एक और संख्या है, एक और कौन संख्या है, देखिए 3 भी है जो क्या तीनों में मैच कर रहा है, मैच हो रहा है कि नहीं, तो 1 गुने 3 ये क्या हो जाएगा, वह एचसीएफ का वैल्यू होगा। अगर 4 संख्या दिए रहेंगे दोस्तों तो आपको देखना होगा कि चारों में कौन सी संख्या मैच कर रही है, जो संख्या चारों में मैच करेगी वही आपका एचसीएफ का वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें बस 2 ही नंबर मैच कर रहे थे 1 और 3, वह दोनों को गुना करने के बाद जो भी कुछ आएगा वह एचसीएफ का वैल्यू होगा। अब देखिए एलसीएम में क्या देखना है, एलसीएम में देखना है कि वह संख्या जो एक दूसरे से, वह संख्या जो मैच नहीं करती है, तो जब मैच नहीं करेगी कौन कौन संख्या मैच नहीं करेगी, तो यहाँ पे 2 गुने 3 गुने ये सब तो मैच नहीं कर रहा है ना एक दूसरे से, तो जो जो संख्या मैच नहीं करती उसको सबसे पहले यहाँ पे रख लीजिए। तो 2 गुने 2 गुने इसमें कौन संख्या मैच 5 हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब मैं क्या बताए कि उसके बाद एचसीएफ का वैल्यू रख दीजिए, तो एचसीएफ का वैल्यू आपका कितना आया था 3, तो 3 सबके गुना करने के बाद जो भी कुछ आपका आंसर आएगा वह एलसीएम का मान होगा। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए ये तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें 5 है, हो सकता है तो इसको में भी 5 है बट एगो में नहीं मिलेगा, तो अगर 2 गो में 5 या तो 2 गो में नंबर मैच कर रहे हैं तो आपको एलसीएम में 2 गो के बदला में आपको एक ही लिखना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे समझिए, जैसे में अगर रहेगा कि 2 गुने 3 गुने 3 और फिर यहाँ पे 4 गुने 2 गुने में यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 3, ऐसा अगर रहेगा तो सब समझिए कि आपको एलसीएम का वो ई तो हो जाएगा एचसीएफ का वैल्यू, क्योंकि यह तीनों में मिल रहा है, ई हो जाएगा क्या एचसीएफ का मान कितना 3, और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम का वैल्यू के लिए आपको क्या होगा लिखना होगा, जो संख्या मैच नहीं कर रही है वो उसको में लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ध्यान देना होगा कि अगर 2 संख्या में भी अगर कोई संख्या मैच कर रहा है तो उसको एलसीएम में ना एक ही लिखते हैं, जैसे में 2 और 2 मैच कर रहे हैं तो इसके बदला में एलसीएम में लिखेंगे, तो 2 गुना बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि यह दोनों में मैच कर रहा है, इसके लिए आपको एक ही लिखना होगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर एलसीएम में लिखना होगा तो 2 नंबर्स में अगर आपको संख्या मैच कर रहे हैं होंगे तो उस एक ही लिखाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग को शायद ये वाला जो टॉपिक है शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं अगला जो है टॉपिक है अगला है कि यदि एचसीएफ 36 और 64 का एचसीएफ 4 है, जी हाँ 36 और 64 का एचसीएफ 4 है, तो 36 और 64 का एलसीएम क्या होगा, राइट। ये ना पूछ रहा है क्वेश्चन में तो मुझे यही बता रहा है ना कि अगर 36 और 64 का एचसीएफ 4 दिया है तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में मात्र 2 फॉर्मूले हैं। एक है फॉर्मूला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a बराबर b क्यूब प्लस r, जो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। और एक होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो चलिए मैं इसी को बताती हूँ। तो इसको यहाँ पे है कि यदि एचसीएफ इतना हमको क्या निकालना है, एलसीएम का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन को बताने के लिए उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुने LCM। जी हाँ दोस्तों, आपका यही फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। अब बताइए कि हमको इसको में कह रहा है कि एलसीएम का वैल्यू निकालना है। इसको में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना, राइट। यानी कि जो भी कुछ संख्या आपको दिए रहेंगे उसको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो बताइए कि इसको में ये जो इस क्वेश्चन में कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं? 36 और 64। तो बस यहाँ पे रख दीजिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना? 36 गुने 64 बराबर में। अब कह रहा है कि HCF गुने LCM। तो बताइए कि आपको इसमें किसका वैल्यू दिया है? अगर LCM का वैल्यू दिया रहेगा तो LCM की जगह पे LCM का वैल्यू रखिएगा। तो अब इस क्वेश्चन में आपको HCF का वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है? 4। तो HCF के जगह पे आप 4 को पुट रख कीजिए और गुना है तो गुना और LCM, राइट। अब बताइए कि मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी कि नंबर्स क्या होते हैं, अगर बराबर के उस पर जाते हैं तो अपना रूप रंग चेंज करते हैं। जी हाँ, मैं पहले भी बताई थी। तो बताइए कि यहाँ पे जो है ये 4 क्या है? 4 गुना में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज होगा, तो डिवाइड में चेंज होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 36 गुने 64 और गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो भाग में बदल जाएगा। अब बताइए कि 4 अगर इधर आ गया तो बच क्या गया? LCM। तो यहाँ पे LCM, ठीक है। अब इसको हमको जानते हैं कि 4 से काटेंगे ना, 9 चौके 36। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 9 गुने कितना हो जाएगा? 9 गुने में 64 बराबर में LCM। अब आपको यहाँ पे गुना करने के बाद जो भी कुछ आएगा नंबर वह LCM का वैल्यू होगा। अब बताइए कि आप लोग खुद से गुना कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग 10th के स्टूडेंट है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को तो गुना आता ही होगा, तो आप लोग खुद से गुना कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही तक, बाय, धन्यवाद।